अद्य वयं सर्वे मिलित्वा अत्र संस्कृतव्याकरणविषये किञ्चित् पुनरावलोकनं करिष्यामः। तत् कथय। संस्कृत में अभी तक हमने व्याकरण में कौन से पाठ पढ़े हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले आपके साथ आपकी नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए, और उसके साथ ही हमारे संस्कृत की व्याकरण वसुधा टेक्स्ट बुक। तो चलो, सबसे पहले आप सब ये चीज़ें आपके हाथ में लोगे। तब तक के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ। निकाल रहे हो सब? पेन, नोटबुक और साथ में अगर है तो वसुधा टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी ऐसा समझते हैं कि सबके साथ ये 3 चीज़ें हैं। अब हमें शुरुआत करनी है। हमने संस्कृत 8वीं कक्षा में जब से प्रवेश किया है तब से कौन से पाठ हमने पढ़े हैं? हाँ बताओ। सबसे पहला पाठ था हमारा, हाँ सही है, वर्णमाला। और वर्णमाला के साथ दूसरी बात कौन सी पढ़ी हमने 8वीं कक्षा में? हाँ सही है, वर्णोच्चारण। वर्णोच्चारण, हाँ, वर्णमाला वर्णोच्चारण। ये पाठ होने के बाद दूसरा पाठ कौन सा लिया है हमने? हाँ सही है, अपठित। अपठित गद्यांश। वैसे देखा जाए तो वसुधा टेक्स्ट बुक में ये लेसन हमारा लास्ट है, लेकिन अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम घर पर ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये लेसन हमारा 6th स्टैंडर्ड से हमने पढ़ा है, हम ये कर सकते हैं, इसलिए दूसरा लेसन हमने पढ़ा है अपठित गद्यांश। तीसरा लेसन कौन सा था हमारा? हाँ सही है, शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी सही। और इसके बाद जो लेसन हमने लिया है वो लेसन कौन सा है? हाँ सही, कारक। कारक प्रयोग। शब्द रूपाणी हमें तब तक नहीं आता जब तक हमें कारक प्रयोग नहीं समझता, यानी ये दोनों लेसन एक दूसरे के आधार पर है। कोई बता सकता है कि सर्वनाम शब्द रूप या सर्वनाम यानी क्या होता है? हाँ, आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम परिचय, जो हमने 6ठी कक्षा में और 7वीं कक्षा में भी पढ़ा है, और 8वीं कक्षा में भी हमें पढ़ना है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन संस्कृत में हम इसे क्या कहेंगे? इसकी अगर हमें व्याख्या करनी है, परिभाषा करनी है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यस्य शब्दस्य प्रयोग संज्ञानां स्थाने भवति सः सर्वनामः। फिर से एक बार देखो और ये नोटबुक में लिख कर ले लो। यस्य शब्दस्य प्रयोग संज्ञानां स्थाने भवति सः सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग नाम के जगह किया जाता है उसे कहा जाता है सर्वनाम। अब जैसे कि हमने पहले सर्वनाम पढ़ा है, आप बता सकते हो कि सर्वनाम कौन से हैं? संस्कृत में सर्वनाम यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारी वसुधा टेक्स्ट बुक में भी है। संस्कृत में प्रमुख 7 प्रकार के सर्वनाम हैं। पहला देखो, तत्सर्वनाम। ये हमें दिखेगा तीनों लिंग में। तीनों लिंग में, जिसका अर्थ होता है तत् यानी वह,
ये आएगा प्रथम पुरुष में, जो हमने धातु रूपाणी में सारा ज्ञान लिया है। दूसरा सर्वनाम आएगा एतत् सर्वनाम। एतत् यानी ये आता है तीनों लिंग में समान, तीनों लिंग, ये भी रहेगा प्रथम पुरुष। एतत् यानी यह। यत् सर्वनाम, यत् ये भी आएगा तीनों लिंग में प्रथम पुरुष। उसके बाद रहेगा इदम। इदम और एतत्, इन दोनों सर्वनामों का अर्थ और प्रयोग समान होता है। इदम यानी भी यह, ये भी तीनों लिंग में प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होता है। उसके बाद ये जो दो सर्वनाम आते हैं, अस्मत् सर्वनाम और युष्मत् सर्वनाम। अस्मत् यानी हम, ये तीन लिंग में, तीनों लिंग में समान होता है और इसका पुरुष रहेगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। युष्मत् सर्वनाम ये भी अस्मत् के जैसे ही तीनों लिंग में समान होता है और इसका पुरुष रहेगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब सिर्फ पुनरावलोकन के लिए एक बार हम देखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष है। प्रथम पुरुष यानी होता है थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। अगर भूल गए हो तो फिर से एक बार, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन यानी जो बात करता है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन यानी जो सुन रहा है, और प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। इनके आधार पर ये सर्वनाम है। और सबसे अंतिम वाला सर्वनाम किम सर्वनाम, जिसका प्रयोग होता है प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। किम सर्वनाम भी तत्, एतत्, यत्, इदम, इन सर्वनामों की तरह तीनों लिंग में होते हैं। तीनों लिंग में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। फिर से एक बार देखेंगे। तत् सर्वनाम तीनों लिंग में प्रयुक्त होता है, इसका अर्थ है वह। एतत् सर्वनाम तीनों लिंग में, एतत् यानी यह। यत् सर्वनाम जो, ये भी होता है तीनों लिंग में। इदम सर्वनाम यह, तीनों लिंग में। और अस्मत् सर्वनाम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए, हमारे लिए। युष्मत् सर्वनाम सेकंड पर्सन के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, आपके लिए प्रयुक्त होता है। और इसी तरह से देखा जाए तो एक सर्वनाम आदरार्थी संस्कृत में आता है, जो है भवत् सर्वनाम, जो आदर पूर्वकता के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किया हुआ नहीं दिखता। ये भी तीनों लिंग में होता है, लेकिन इसका अर्थ भले आप हो, लेकिन इसके साथ पुरुष होता है प्रथम पुरुष। अब हम देखेंगे इन सर्वनामों का प्रयोग पुरुषों के साथ, वचनों के साथ और लिंगों के साथ किस तरह से होता है। उसके लिए उदाहरण पर देखेंगे। तत्सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंग में, प्रथमा विभक्ति में हम प्रयोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का देख रहे हैं। प्रथमा में जब हम किसी बालक के लिए वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य होता है बालकः पठति। लेकिन सर्वनाम यानी होता है
प्रोनाउन जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो बालक के स्थान पर अगर हमें कोई संज्ञा प्रयुक्त करनी है तो तत्सर्वनाम के लिए हो सकता है प्रथमा एकवचन सह, बालकः पठति सह पठति। अगर बालक की जगह बालिका हो, स्त्रीलिंग हो, बालिका पठति, तो तत्सर्वनाम का प्रयोग होगा सा पठति। नपुंसकलिंग में अगर हम तत्सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं तो वो होगा पुष्पम अस्ति, तो पुष्पम संज्ञा के स्थान पर तत्सर्वनाम का प्रयोग तत् अस्ति। द्विवचन में बालकौ पठतः तौ पठतः, बालिके पठतः ते पठतः, पुष्पे स्तः ते स्तः, बालकाः पठन्ति ते पठन्ति, बालिकाः पठन्ति ताः पठन्ति, पुष्पाणि सन्ति तानि सन्ति। इस तरह से सारे सर्वनामों के अलग अलग शब्द रूप हमारी वसुधा टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। उसी के आधार पर उदाहरण पर हम यहाँ पर तत्सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों तालिका देखेंगे। उसके लिए जो हमें ज्ञान पहले से है उसमें से कुछ ज़रूरी बातें जो कि हर शब्द रूपों के लिए, हर सर्वनाम के लिए, हर एक प्रकार की तालिका के लिए शब्द रूपों के ज़रूरी बात हमने पहले ही जो देखी है, विभक्ति। संस्कृत में विभक्ति कितने हैं हमें सबको पता है, 8 विभक्ति, लेकिन सर्वनाम के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। तो विभक्ति हुए 7, वचन हो गए 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह से किसी भी सर्वनाम के जिसके तीनों लिंग में प्रयोग होते हो, उनकी तीनों लिंग के लिए हर लिंग के 7 विभक्ति और हर विभक्ति के 3 वचन प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको तत्पुल्लिंग सर्वनाम बता रही हूँ। और तत् का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ होता है वह। अगर पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त कर रहे हैं तो पुल्लिंग में वह रहेगा, स्त्रीलिंग में कर रहे हो तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए तो नपुंसकलिंग। तो हम देखेंगे तत्पुल्लिंग सर्वनाम। प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते। सह पठति, वह पढ़ रहा है। तौ पठतः, वो दोनों पढ़ रहे हैं। ते पठन्ति, वो सब पढ़ रहे हैं। तम, तौ, तान। कारक के आधार पर देखा जाए तो द्वितीय विभक्ति का अर्थ या चिन्ह होता है को। तम, तौ, तान, उसको, उन दोनों को, उन सबको। तेन ताभ्याम तैहि, तेन उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तैहि उन सबके द्वारा। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै उनको, उनके लिए, उनके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति का कारक में अर्थ होता है से अलग होना। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, उससे अलग हुआ, उन दोनों से अलग हुआ, उन सब से अलग हुआ। तस्य तयोः तेषां, तस्य का अर्थ का, की, के, रारी, रे। उसका, उन दोनों का, उन सब का। तस्मिन् तयोः तेषु,
या में, उस पर, उन दोनों पर, उन सब पर। इसी तरह का अर्थ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी रहेगा। अब हम चलते हैं नपुंसकलिंग पर, क्योंकि नपुंसकलिंग और तत् पुल्लिंग इदम हो, हर लिंग में नपुंसकलिंग और पुल्लिंग इन सर्वनामों के शब्दों में समानता दिखती है। वो होती है तृतीया से लेकर सप्तमी तक। अगर कुछ परिवर्तन होगा तो सिर्फ प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में। जैसे कि आप देख सकते हो, तत्सर्वनाम पुल्लिंगस प्रथमा विभक्ति सह तौते, नपुंसकलिंग तत्ते तानि, तत्पुल्लिंग सर्वनाम तम तौ तान, तत् नपुंसकलिंग सर्वनाम तत्ते तानि। लेकिन तृतीया से लेकर सप्तमी तक देखा जाए तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समानता दिखाई देती है। तत्सर्वनाम के आधार पर हमने सर्वनामों का उदाहरण तीनों लिंग के लिए देखा है। तो अब हमें करना ये है, शायद इनमें से कुछ सर्वनाम आपको लर्न हो सकते हैं, आपको पता हो सकते हैं। इसके साथ वसुधा टेक्स्ट बुक में हमारे 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो सर्वनाम है वो सर्वनाम एतत् सर्वनाम, यत् सर्वनाम, इदम सर्वनाम, किम सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम और भवत् सर्वनाम, इन सारे सर्वनामों को पढ़कर याद करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।